आज अपन बात करेंगे कंस्टेंट मोशन के सेकंड पार्ट के बारे में, दैट इज वेज कंस्टेंट मोशन। तो कंस्टेंट मोशन का ये सेकंड पार्ट रहेगा, कंस्टेंट मोशन। और कंस्टेंट मोशन का एक पार्ट ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रिंग कंस्टेंट मोशन। ये सेकंड पार्ट रहेगा, वेज कंस्टेंट मोशन, वेज कंस्टेंट मोशन। ओके, देखने से पता चल रहा है कि ये वेज से रिलेटेड होगा, यानी कि कुछ वेजेस अपन को इसमें काम में लेने। बेटर अंडरस्टैंड के लिए अपन एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकली हमारे काम की चीज है। तो एक एग्जांपल अपन ने डिस्कस किया, मान लो कि ये हमारे पास एक स्मूथ फ्लोर है और इसके ऊपर एक वेज रख रखा है, ये बॉडी रख रखी है, इसको वेज बोलते हैं। ये वेज रख रखा है, कोई भी नाम दे दो, लेटर सपोज ए दे दिया। और यहां पर क्या कर रखा है कि ये इस तरीके से एक फ्रेम बनाई हुई है और इस फ्रेम के बीच में एक और वेज रखा हुआ है। ऐसे और इसका नाम दे दे, लेटर सपोज बी। आई होप पिक्चर आपको क्लियर हुई होगी कि क्या मैंने किया है। एक मैंने वेज लिया है इस तरीके से, जो हमारे फ्लोर पे रखा हुआ है, यानी कि स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। एक हमने यहाँ फ्रेम बनाई है, जैसे मान लो लिफ्ट की फ्रेम होती है, जिसमें लिफ्ट चलती है तो उसके साइड में सपोर्ट होता है। तो वैसे एक मानते रहे, मान लो कि सपोर्ट है एक तरीके से, ठीक है, ये फ्रेम है यानी कि सपोर्ट है ताकि ये इधर उधर ना जाए। और इसके अंदर एक और अपन ने ब्लॉक को फिट किया, एक वेज और फिट किया, टोटल दो हमारे पास वेज है। अब नो डाउट हमें पता है कि सर ये वाला जो होगा, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में चलाऊं तो ये वाला क्या होगा, नीचे की डायरेक्शन में चलेगा। या फिर मान लो कि ये स्मूथ फ्लोर है, तो अचानक से ये वाला अगर वेज ऊपर से इस फ्रेम में था और ऊपर से इसको छोड़ा, अचानक से ऐसे गिरा, गिरते ये क्या करेगा, इस वाले को क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूवमेंट करवाएगा। किसी भी एक को पहले चला दो, या तो इसको पकड़ के इधर चला दो, ये नीचे आ जाएगा। या मान लो ये थोड़ा ऊपर है, इसने इस पे जैसे आया फोर्स लगाया, फोर्स लगाते इसको इधर चला दिया, तो ये तो नीचे गया, ये इधर गया। ओवरऑल होना क्या है कि ये वेज इधर जाएगा, ये वेज इधर जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में सर इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे मान लो कि इनमें से एक की वेलोसिटी मैंने आपको दे दी, मान लो इसकी वेलोसिटी है v, और आपको बोल दिया कि इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करो। तो इसकी वेलोसिटी को मान लो va दे दो, va आपको पता है और आपको vb फाइंड आउट करना है, और इसकी वेलोसिटी vb है, ठीक है। अब va की वैल्यू मान लो 10, 20, 50 जो भी है वो आपको नॉन है, और vb फाइंड आउट करना है, या फिर vb की वैल्यू नॉन है आपके लिए और va फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखो। तो इसका प्रोसेस क्या है, इसकी ट्रिक क्या है कि ये जो सरफेस है कांटेक्ट वाली, उस सरफेस को बनाओ। ये कांटेक्ट सरफेस है, इस कांटेक्ट सरफेस के एक पॉइंट इधर लो और एक पॉइंट इधर लो, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट किस बॉडी का है, ए का। तो ये पॉइंट किधर जा रहा है, इधर। इसकी वेलोसिटी कितनी है, गिवन है, दैट इज va। ये पॉइंट किसका है, ये बी बॉडी का है। ये किधर जा रहा है पॉइंट, तो नो डाउट ये नीचे जा रहा है। इसकी वेलोसिटी कितनी है, vb, जो अपन को फाइंड आउट करनी है। पहला काम। दूसरा काम, अब क्या करें, ये जो सरफेस थी जो आपने पहले बनाई कांटेक्ट वाली, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, ऐसे। थोड़ा सा और क्लियर बनाता हूं, ऐसे। ये परपेंडिकुलर लाइन अपन ने ड्रॉ की, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि हमारे को ये वाला एंगल गिवन होगा, तो ये मान लो कि थीटा है। ये एंगल कितना है, थीटा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो कंपल्सरी ये एंगल भी थीटा होगा, और अगर ये एंगल थीटा होगा तो कंपल्सरली ये एंगल जो रहेगा ये 90 माइनस थीटा रहेगा, ऑब्वियसली। अब क्या करना है अपन को, ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है, इस पर इस वेलोसिटी का कंपोनेंट भी बनाओ और इस वेलोसिटी का भी कंपोनेंट बनाओ।
तो इस वेलोसिटी का दैट इज वीबी का इधर कंपोनेंट क्या होगा, तो थीटा के साथ बेस कोस बनेगा, तो इधर बनेगा वीबी कोस थीटा, वीबी कोस थीटा। और इस वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट क्या होगा, तो ये भी थीटा के साथ बेस है, कोस बनेगा, लेकिन कोस 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, ये वीए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा को क्या लिखोगे, तो दिस इज वीए, और कॉस को 90 माइनस थीटा तो चेंज होकर साइन थीटा बन जाएगा, तो यही करेक्शन कर रहा हूं, दैट इज साइन थीटा। ये जो दोनों कंपोनेंट है, ये दोनों कंपोनेंट हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। क्यों बराबर रहेंगे, क्योंकि अगर ये दोनों कंपोनेंट बराबर रहेंगे तभी ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तभी ये बॉडी इसके अंदर नहीं आ पाएगी। अगर ये दोनों बराबर नहीं रहेंगे, दोनों कैंसिल आउट नहीं करेंगे, इसका मतलब हम कहना चाहते हैं कि ये वाली बॉडी इस ए बॉडी के अंदर घुस जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट होने चाहिए, तो इनको कैंसिल आउट करने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अगर बराबर है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो कुल मिला के जो कॉन्सेप्ट आया वो क्या आया कि सर ये कंपोनेंट बना लो आप तो परपेंडिकुलर का, दैट्स ऑल, और उनको बराबर कर दो। फिर भी दिमाग में आता है कि बराबर क्यों करें, तो इसका रीजन बताया कि बराबर होने से एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तभी ये क्या होगा कि ये बॉडी इसमें एंटर नहीं होगी, और नो डाउट हमें पता है कि ये तो इसमें एंटर होने वाली है ही नहीं, इसका मतलब वो कंपोनेंट तो कैंसिल करेंगे, यानी कि बराबर हो जाएंगे। अदरवाइज अगर बराबर नहीं होंगे तो इसका मतलब ये बॉडी तो इसमें घुस गई, विच इज नॉट पॉसिबल, यानी कि बराबर करना ही होगा। दैट इज ओवर कॉन्सेप्ट। अब सिंपल सी बात है, थीटा आपको गिवन है, वी आपको गिवन है, थीटा आपको गिवन है, वीबी यू कैन फाइंड आउट, या फिर वी आपको अगर फाइंड आउट करना है तो वीबी आपको गिवन होगा। तो ये था एक सिंपल सा एग्जांपल। वेलोसिटी में ले सकता था, यहां पर मान लो वी की वैल्यू 10 है, मान लो थीटा की वैल्यू 53 है, तो आप सॉल्व कर लोगे, ये भी कर लोगे, वी भी निकल जाए, दैट्स ऑल। एक और एग्जांपल लेते हैं, स्क्रीन को पॉज करके आप उसको समझने की कोशिश करना, 100% ये क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। मान लो कि सेम वेज कंस्टेंट का एक क्वेश्चन बनाता हूं। मान लो कि ऐसा एक फ्रेम दे रखा है आपको, यानी कि ये अपना हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये अपना वर्टिकल सरफेस है, और एक बॉडी रखी हुई है ऐसे यहां पे, यहां रखी हुई, ठीक है, वेज, और एक और वेज है इसके नीचे, ये वेज हो रहे, ऐसे। तो ये वेज मान लो ए है, ये वेज मान लो बी है, और यहां पर ये एंगल आपको गिवन है, मान लो ये 37 है, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं इस वेज बी को इधर चलाऊं 10 मीटर पर सेकंड से, कुछ भी ले लो 10 मीटर पर सेकंड, तो जब ये इधर जाएगा तो ये वाला वेज नीचे आएगा, या फिर वही बात, इसको अगर मैं ऊपर से गिराऊं तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, फोर्स लगते ही स्मूथ फ्लोर है, ये आगे खिसक जाएगा। तो ओवरऑल समझ में आ गया कि ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, दैट्स ऑल। आ जाओ अब स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करो, इसके बाद में सॉल्यूशन देखो कि सर हमने क्या बोला कि जो सरफेस कांटेक्ट की वो बना लो, ये री कांटेक्ट की बना ली, इस पे एक पॉइंट इधर लो, एक पॉइंट इधर लो, ले लिया। ये पॉइंट किसका है, बी का। बी कितनी वेलोसिटी से किधर जा रहा है, इधर जा रहा है 10 से, लिख दिया 10 मीटर पर सेकंड। ये पॉइंट किसका है, ए का। ए किधर जा रहा है, नीचे, नीचे बना दिया है। कितनी वेलोसिटी से जा रहा है पता नहीं, अननोन वेलोसिटी वी मान ली, ठीक है। यहां पर अब क्या बनाओगे, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बनाया, यहां पर ये परपेंडिकुलर बनाया। अब हमें पता है कि सर ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल से, तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल 37 है। अगर ये 37 है तो हमें क्या करना है, इस वेलोसिटी का भी एक कंपोनेंट इधर लेना है और इसका भी एक कंपोनेंट इधर लेना है। तो अगर ये 37 है तो नो डाउट ये वाला एंगल भी 37 होगा, ये वाला। अगर ये थीटा है तो क्या हो जाएगा, ये भी थीटा होता है।
अगर ये 37 है तो इस वेलोसिटी का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा? सर दिस इज v cos 37, v cos 37। और अगर ये 37 है तो ये जो बच गया एंगल, ये जो एंगल बच गया ये इधर वाला, कौन सा? ये वाला एंगल बनाता हूं मैं यहां पे, ये वाला, ध्यान से देखना, इधर नीचे बना रहा हूं वापस। ये वाली वेलोसिटी, ये देखना, ये 37 का काम खत्म हो चुका है, इसको हटा रहा हूं, ये इधर बना लो, यानी कि ये जो वेलोसिटी v थी उसको यहां बना रहा हूं मैं, तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो अगर ये 37 है तो सर ये 37 है, अगर ये 37 है तो ये 53 है। वो वाला जो पॉइंट मैंने यहां लिया था, इसके बजाय मैंने यहां लेके इसको क्लियर कर दिया। वही बात है, अगर ये v है तो इस v को यहां से यहां दिखा दिया। अगर ये 37 है तो ये वाला जो है, तो ये अगर 37 है तो हमें पता है कि ये भी 37 होगा। इस वेलोसिटी v का ये कंपोनेंट कितना होगा? तो ये थीटा के साथ बेस कोस होगा, तो यानी कि v cos 37। फिर ये 37 है तो ये 90 माइनस 37 यानी कि 53 होगा। अब इसका ये कंपोनेंट क्या होगा? तो थीटा के साथ बेस कोस होगा, यानी कि tan cos 53, tan cos 53, या तो ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो। तो नो डाउट ये क्या होगा कि अगर ये 37 है, यानी कि अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा, यानी कि ये 30 होगा, 37 होगा तो ये क्या होगा? 53 होगा। यानी कि इसको मैं क्या लिख रहा हूं? थीटा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 90 माइनस थीटा। तो कोस, वही बात है, कोस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? साइन थीटा। तो आप या तो कोस में लिख दो या फिर साइन में लिख दो, तो एक ही बात हो जाएगी। यानी कि ये तो जाएगा थीटा, थीटा का ये हो जाएगा कोस, दैट इज v cos 37, और इसका भी ये क्या हो जाएगा? कोस, तो यहां लिख दिया कोस। और कोस की जगह क्या लिख सकते हो? कोस 53 क्या था? कोस 53 का मतलब कोस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हो। तो 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज दिस 37, एक ही बात है। तो देखना फिर से कि सर ये तो जाएगा v cos 37, कंफ्यूज नहीं होना है कोस और साइन के अंदर। वही चीज है कि अगर इसका ये कंपोनेंट कोस है तो ये इसका कोस होगा। कोस की जगह कोस 90 माइनस थीटा, या तो कोस 90 माइनस थीटा लिख दो, या फिर कोस 90 माइनस थीटा ना लिख के क्या लिख दो? साइन थीटा लिख दो, एक ही चीज है। तो मैंने यहां कोस 90 माइनस थीटा की जगह साइन थीटा कर दिया था। तो वही चीज यहां पर है कि ये तो यहां पर हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये थीटा का क्या बन जाएगा? कोस, यानी कि ये बन जाएगा कोस 37। तो v cos 37 इधर तो हो गया। ये क्या बनेगा? तो हमें पता है कि 37 है तो इसको 53 लिख दिया, तो 53 लेके ये इसका कोस लिख दिया। ऐसा ना करते तो क्या हो जाता कि सर ये अगर थीटा है तो ये क्या होता? 90 माइनस थीटा। तो देखना मैं लिखता हूं, ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। फिर इसका क्या हो जाएगा? ये थीटा के साथ बेस कोस, तो ये क्या हो जाएगा? tan cos 90 माइनस थीटा। ये क्या हो जाता? ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये इसका क्या हो जाएगा? tan का कोस कंपोनेंट हो जाएगा, थीटा के साथ बेस कोस, तो ये हो जाएगा tan cos 90 माइनस थीटा। तो tan cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा का मतलब साइन थीटा, तो tan साइन थीटा यानी कि tan साइन थीटा यानी कि 37। दोनों में से कोई लिख दो, बात तो बराबर है। क्यों? क्योंकि अगर 53 की वैल्यू लिखूंगा तो कितना आएगा? दैट इज 53 इज 3/5, और 37 की लिखूंगा तो भी दैट इज 3/5। तो बात एक ही है, समझ में आ गया होगा आपको। तो कोई सा भी लिख दो एक, ठीक है। ये लिख दिया, और यहां की वैल्यू भी निकाल ली मैंने, तो ये वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 6, और इधर कितना आ जाएगा? cos 37, दैट इज 4/5। 5 इधर चला जाएगा 30, वो की वही बात आ गई, 30 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 7.5 मीटर पर सेकंड। ये था वेज कांस्टेंट। नो डाउट 101% ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अपने नीट पे भी आते हैं, जेई लेवल में भी आते हैं। देखने से बड़ा डेंजरस, डरावना सा लगा, लेकिन केवल और केवल कॉन्सेप्चुअल है। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।